हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के क्लास में चर्चा करूँगा, है ना, 14.2 जो कि क्लास 9th है। ठीक है, तो इनमें से 14.1 की बात किया जाए तो हमने पहले बतला दिया और इसका बेसिक भी था तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है भाई? तो देखिए प्रश्न क्या कहता है ना, कहता है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह, ये है रक्त समूह दिया, ब्लड का समूह दिया गया कि ए बी ओ, यानी कि इस प्रकार से आपको जो कि दिया गया है। कहता है इन आंकड़ों को बारंबारता बटन सारणी के रूप में प्रयुक्त कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरल रक्त समूह है। अधिक का मतलब होता है ज़्यादा, विरल का मतलब होता है कम। थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या सॉल्यूशन भी ले लिया भाई। यहाँ देखिए हमने क्या क्या सॉल्यूशन लिखा। आप यहाँ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, है ना, या फिर हल लिख सकते हैं। हल जैसे कि आप हमने हल लेकर के आगे बढ़ा। आप देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले रक्त समूह बना लेना है ना। तो देखना है रक्त समूह कौन कौन है। तो रक्त समूह ए है, रक्त समूह बी है, रक्त समूह ओ है, रक्त समूह ए बी है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख लिया ए से ए बी ओ और ए बी रक्त समूह है। जो ना होता है कि आपका ब्लड कौन है, ओ है, ए है, बी है, जो भी है वही चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे अब दिखना है कि ए कितना है। तो यहाँ पे ए की बात किया जाए, यहाँ पे ए की अगर बात किया जाए, देखिए 1 है, ए सिर्फ गिनना, ए बी नहीं गिनना। 2 हो गया, उसके बाद 3 4, है ना, 5 और 6 7 8 9। तो 9 को ए है तो यहाँ पे 9 लिख लिए। ठीक है, उसी का बी चेक करना है तो बी आपका 6 गो, है ना। तो ओ चेक करना वो आपका 12 गो होगा और ए बी चेक करना है तो 3 ए बी है। तो ये सारा चीज़ क्या करना है, यहाँ पे भाई जो विद्यार्थियों की जो संख्या हमने लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बारंबारता। ध्यान में रखना, ठीक है, बारंबारता बारंबार, है ना, बारंबारता लिख करके जो है कि आप आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक ही चीज़ ये माइंड में सेट कर लीजिए, यहाँ पे रक्त समूह, हालांकि यहाँ पे रक्त समूह दिया गया तो रक्त समूह लिख लिए और बाकी बात बारंबारता यहाँ पे लिखना है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आपका गलती हो जाएगा तो इसको जोड़ने के बाद, जैसे यहाँ पे दिया 30 विद्यार्थी है तो यहाँ पे क्या है 30 नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो 9 विद्यार्थी का जो ब्लड ग्रुप है ए है, 6 विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप बी है, 12 विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप ओ है, 3 विद्यार्थी का ब्लड ग्रुप ए बी है। कुल विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप की बात किया जाए तो आपका टोटल विद्यार्थियों की बात किया जाए तो आपका जाता है 30। ठीक है, ध्यान में रखना, कुल योग। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि बारंबारता सारणी से स्पष्ट है कि अधिकतम सामान्य रक्त समूह ओ। आपसे पूछा गया है कि अधिकतम और न्यूनतम क्या है। तो देखिए पूछा गया ना कि बताइए कि विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरल रक्त समूह है। तो सबसे अधिक रक्त समूह की बात किया जाए तो देखिए ओ है, ओ वाला देखिए सबसे अधिक रक्त समूह ओ वाला में देखिए 12 विद्यार्थी एडजस्ट हुआ। 12 विद्यार्थी ऐसा है जिसका रक्त समूह ओ है। और सबसे कम की बात किया जाए तो ए बी है। देखिए 3 विद्यार्थी ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से आप जो है कि फटाक से बना सकते हैं ना। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा कि यहाँ पे हमने टोटल चीज़ दे दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। और ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ भाई, ये मिस्टेक से मेरा जो है ना ये डिलीट हो गया, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पर बता रहा हूँ। हालांकि आपका ये 2 नंबर तक ही है, उसके बाद फेस वाला आ जाएगा। चलिए देखिए दूसरे का प्रश्न। कहता है कि 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दिया गया दूरियां ये है। ये 40 इंजीनियर है, 40 इंजीनियरों का ये दूरियां दिया गया किलोमीटर में, अपना घर से अपना कार्यस्थान तक। ठीक है, और आपसे कहा दिया गया है यहाँ पे कि 0 से 5 को, जिसमें कहता है 5 को सम्मिलित नहीं करना है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से, है ना, वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाइए। इसे सारणी निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, आपको अब पकड़ना, मुख्य लक्षण भी पकड़ना। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो है ना आपका ये करेक्ट होगा। हालांकि क्लास 10th में जब जाइएगा ना तो भाई तो आपको ज़रूरत होगा ये पे 10th में भी यही है, प्रश्नावली 14.1 14.2 से स्टार्ट हो जाता है। और ये जो आपका दूरी दिया गया किलोमीटर में, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है कि ये भी लिखते हैं तो परफेक्ट है, लेकिन आदत बना लीजिएगा जब भी वर्ग ये अंतराल, इसको अंतराल बोलते हैं, तो वर्ग अंतराल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना वर्ग अंतराल। ठीक है भाई,
वर्ग अंतराल लिख लेना ताकि ये तामझाम से आप बच जाए। डायरेक्ट वर्ग अंतराल लिख लेना, ठीक है, वर्ग अंतराल लिख लेना और यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया गया ये लिख लेना, बाकी मिलान चिन्ह लगाना, बारंबारता हमेशा जो कि लगा कर आगे बढ़ना। अब ध्यान से इसको समझिएगा डाटा को, 0 से 5, ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, इसी प्रकार से 35 तक। 35 तक क्यों? सबसे छोटा वाला चेक कीजिएगा, सबसे छोटका वैल्यू, और आपको बोल दिया गया 0 से 5 को लेकर के आगे बढ़िएगा, जिसमें 5 वाला जो पीछे वाला जो है होता है इसको काउंट नहीं करना, सभी में नहीं करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में। भाई पीछे वाला को काउंट इसमें करता है, आगे वाला में। देखिए ये पीछे 10 है तो यह भी 10 है, तो इस घर में 10 काउंट होगा लेकिन इस घर में नहीं होगा, इसलिए ये सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिया। तो सबसे अधिक की बात किया जाए तो सबसे अधिक देखिए भाई यहाँ पे जैसा कि ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 35 तक लिया। 35 तक इसलिए लिया कि सबसे अधिक यहाँ पे आपका 32 है। देखिए अच्छा से, तो 32 है तो 5 का अंतराल लेंगे, तो 32 से थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो 35 लेना है। स्टार्टिंग करना है 0 से 5 तक से, ठीक है, ध्यान में। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ, ये जो चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे से, इसको पढ़ें, हिंदी में से बोलते हैं, ऐसा नहीं कि समझिए कि माइनस है। क्लियर है? तो आपको वही करना, वर्ग अंतराल या मिलान चिन्ह या बारंबारता। तो आपको क्या करना है कि 0 से 5 को नहीं चुनना, इसके बीच में देखना है कितना आता है, का गो है, तो टोटल आपको 5 गो दिखेगा, जैसा कि अब हम दिखा देते हैं। 0 से 5 को काउंट नहीं करना है, तो देखिए 1 हुआ 3, ठीक, 1 हुआ और आपका देखिए चेक करता हूँ, ऐसे 2 है ना, 2 हो गया, और चेक करा 3 फिर से आ गया, 3 हो गया, 5 को काउंट नहीं करना, फिर 3 आ गया, 4 हो गया, फिर ये 2 आ गया, 5 आ गया, तो टोटल 5 हुआ ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ जैसे कि यहाँ 5 देख रहे हैं, ये 5 गो का एक पैकेज बंद होता है, माचिस का तिल्ली देखे ना, तो बस 5 माचिस का तिल्ली जैसे हुआ उसको डिब्बा में बंद कर दीजिए। तो ये 5 इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे देखिए एक ही बार में अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो एक बार में अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए ये 5 है, 5 किस घर में है बोलेगा यहाँ पे, इधर तो काउंट करना नहीं, तो एक घर यहाँ पे एक लकीर पाल देना, ठीक है। फिर देखिएगा 3 है, 3 किस घर में होगा, तो ये 0 से 5 में होगा, फिर तो यहाँ एक लकीर हो जाएगा। फिर कहिएगा 10 है, 10 किस घर में होगा, तो बोलेगा यहाँ से 10 काउंट होगा, 10 एक लकीर पाल दीजिएगा। फिर बोलेगा 20 है, 20 कहाँ पे काउंट होगा, इस नीचे में होगा, तो एक लकीर यहाँ पाल दीजिए। फिर कहेगा 25 है, 25 कहाँ पे काउंट होगा, ये पूरा नीचे में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा। उसी प्रकार फिर 11 देखिएगा तो 11 इसमें आ जाता है, फिर यहाँ पे ऐसे करके आप फटाक से कर सकते हैं, या फिर एक एक करके खोज करके लगा लीजिए, ठीक है। तो वैसे खोजने के बाद सारा डायग्राम में जो हमने लिखा वही चीज़ आपका आएगा कि 0 से 5 तक में 5 को काउंट नहीं करना है, 5 को आएगा। फिर 5 से 10 तक में 10 को काउंट नहीं करना है, यानी 5 से लेकर के 9 तक गिनना है, तो आपका आएगा 11 को आएगा। तो यहाँ 5 हुआ तो यहाँ 5 लिख दिए, 11 हुआ तो 11 लिख लिया। फिर आपको 10 से 15 तक में, जिसमें 15 को काउंट नहीं करना है इस घर में, तो आपका होगा 11 को, तो 11 लिख लिया। फिर 15 से 20 तक में चेक कीजिएगा, तो 20 को काउंट नहीं कीजिए, यहाँ पे 15 काउंट कीजिएगा, 15 से 19 तक काउंट होना है, तो आपका आ जाएगा 9, फिर 1, फिर 1, फिर 2। टोटल को जब एडजस्ट किए तो यहाँ पे हो जाएगा 40, तो इसका मतलब राइट आंसर आ जाएगा टोटल को जब गिने तो, ठीक है भाई। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, कहता कौन सा मुख्य लक्षण आपको देखने के लिए मिला, कौन सा देखने के लिए मिला। तो भाई हमें मुख्य लक्षण की बात किया जाए तो मुख्य लक्षण की बात किया जाए, और ये जो आपका दिया गया है इंजीनियर है, घर से स्थान वहाँ तक की दूरी दिया गया जहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो मुख्य लक्षण ये देखना है कि जब ये देखिए 5 है, 11 है, 11 5 इंजीनियर, 11 इंजीनियर, फिर 11 इंजीनियर, 9 इंजीनियर। फिर यहाँ से जब देखें तो भाई घटता गया, यहाँ से देखिए 3 गो में घट गया, बाकी बात यहाँ से देखिए ज़्यादा है ना। देखिए समझिए यहाँ पे टोटल इंजीनियर की बात किया जाए, 5 11 5 होता है 16, 16 और 11 हो जाता है कि 16 11 27, 27 3 36 हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा 4 इंजीनियर, 36 इंजीनियर ऐसा है जो कि भाई जिसका घर जो है 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है, नहीं दिए 0 से 5 किलोमीटर, 5 से 10, 10 से 15 किलोमीटर, 15 से 20। तो 36 इंजीनियर ऐसा है जिसका कार्यस्थल जो है जहाँ पे काम करता है, अब वहाँ और अपने घर से दूरी जो है कि 20 किलोमीटर से कम है। यहाँ 20 है ना, 20 है ना भाई, तो ऊपर जा रहा है ना, तो 20 से कम होगा, क्योंकि यहाँ 20 तो काउंट इसमें करते हैं ना, 19 तक रहता है, तो 20 से कम है। और बाकी बात 4 इंजीनियर ऐसा है जिसका जो कि घर से और कार्यस्थल की दूरी जो कि 20 से अधिक किलोमीटर दूरी पर है। यही हमें मुख्य लक्षण देखने के लिए मिला, नहीं भाई, बिल्कुल यही। तो देख सकते हैं टोटल 40 इंजीनियर।
तो यहाँ पे वही चीज़ हमने यहाँ लिखा मुख्य लक्षण में कि 40 इंजीनियरों में से 36 इंजीनियरों का आवास, उनके आवास मतलब घर, उनके कार्यस्थल से 20 किलोमीटर कम दूरी पर रहते हैं, और 40 में से 4 इंजीनियरों है ना, 4 इंजीनियर अपने कार्यस्थल से 20 किलोमीटर है ना अधिक दूरी पर रहते हैं। बोले किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए आइए अब थोड़ा सा आते फेस वाला वीडियोस, ठीक है। तो देखिए अब 3 नंबर प्रश्न थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, ठीक है। कहता है कि 23 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता % में दिया गया, यह रही है, जैसा कि यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, 98.1, 98.6 इस प्रकार से दिया गया डाटा। हालांकि हमने यहाँ पे बोर्ड में भी लिखा है, ठीक है, देख सकते हैं, और डिस्प्ले पे भी होगा तो लिख देंगे, क्लियर है। ये दिया गया पहला प्रश्न, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है कि वर्ग 84 से 86, 86 से 88 यानी दो को का अंतर है, कहते इस प्रकार से आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो किसके अनुसार से बढ़ाना है, ये फिगर के, ये जो आपका दिया गया इसके अनुसार से। तो सबसे हाईएस्ट की यहाँ पे बात किया जाए तो लगभग 99.2 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब बढ़ाया 100 तक ले लिया ताकि सब कुछ एडजस्ट हो जाए, है ना। तो कहता है आदि लेकर एक वर्गीकृत जो कि बारंबारता बटन बनाइए, हमको बोला बारंबारता बनाइए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या क्या मिलान चिन्ह भी बना लिया, ठीक है। तो आपको मिलान चिन्ह भी सीखते हुए आना है, हालांकि बहस हमें सिर्फ बारंबारता से, लेकिन यहाँ पे मिलान चिन्ह भी बना दिए ताकि आपको सीखना है ना। तो चलिए पहले 1 नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेता, उसके बाद 2 नंबर आएंगे, तो 3 का 1 नंबर। तो ये सारा चीज बना लिए। अब चेक करना है कि 84 से लेकर के 86, ठीक है। तो 84 से 86 में कौन कौन आता है, ठीक है। 86 को काउंट नहीं करना है ना, यहाँ पे काउंट करना है, तो उसके अनुसार से यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए चेक क्या कीजिए क्या क्या आता है। तो क्या करते हैं ना, देखिए जो आएगा उसको कट कर देंगे, जैसे यहाँ पे शायद आपको ना दिखता हो, है ना। चलिए यहीं पे लिखता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आइए चलिए 84 से 86, ठीक है। 86 को काउंट नहीं करना है, 86 को इस घर में काउंट करना है। तो 84 को काउंट करना है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा 86.5 आके हमें 86 तक में रहना है। तो चेक कर लीजिए कहाँ पे, फटाफट 86 तक में ही रहना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा भाई। देखिए 84 ये है, ठीक है, ये वाला काउंट हो जाएगा, एक काउंट होगा। बाकी बात देखें तो कहीं पे नहीं दिख रहा है ना। तो ये 1 हुआ, तो मिलान चिन्ह में 1 लिखना है और बारंबारता में 1 लिख देना है, यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है, ताकि अलग डिफरेंस दिखे आपको। अब देखना है 86 से 88, 88 को छोड़ देना है, 86 से काउंट करना, 88 के इधर नीचे लेना है। तो 86 से 88 चेक करना है, तो भाई 86 से 88, तो देखिए यहाँ पे चेक कर दीजिए 86.5 है, एक हो गया। अरे काट दीजिए आप, ताकि लगे कि दोबारा काउंट इसको नहीं करे, जो जो आया उसको काट दीजिए ताकि दोबारा काउंट करने से बच जाए। 1 हुआ, और देखिए 86 से आपको देखना 88 तक में, ठीक है। 1 आया है, ये भी देखिए, तो फोकस कीजिए, ये भी आपका जो है कि 1 ही है, ठीक है। तो ये हो गया मिलान चिन्ह में 1, और यहाँ पे बारंबारता भी हो गया 1। अब 88 से 89 90 देखना, सॉरी। तो 88 को यहाँ पर काउंट करना, 90 को काउंट नहीं करना। तो 88 से 90, हालांकि ऐसा है यहाँ पे इसी प्रकार से खोजना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, भर देते हैं ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए, क्लियर है। चलिए जैसा कि हमने क्या किया, ये इसमें टोटल ये डायग्राम जो बनाया हमने भर लिया भाई, है ना। और शुरू से लेकर 1 नंबर बताया, 2 नंबर बताया, इसी प्रकार से डायग्राम भरते हुए आए थे। तो बस लास्ट वाला 86, जैसे इसको काउंट नहीं किए, बस यहाँ पे 86 काउंट करेगा, 88 को काउंट नहीं करेगा, 88 को गिनती में नहीं लाएंगे, यहाँ पर 88 गिनती, यानी लास्ट वाला को छोड़ते हुए आपको यहाँ पे गिन करके भर देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम में अभी प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा कि 3 नंबर का डायग्राम फिर से बता दीजिए, थोड़ा सा देर ही सही बता दीजिए, तो स्पेशल मैं वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। चलिए समझने की बात है यहाँ पे दूसरा नंबर से, ठीक है। तो देखिए प्रश्न पढ़ लेता हूँ एक बार, दूसरा 3 का दूसरा कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है, ये बताना है। तो साथियों जब भी जो है ना, ये बोला आर्द्रता अधिक हो, ठीक है, सापेक्ष सांद्रता, ये देखिए यहाँ पे सवाल में दिया गया है, सवाल थोड़ा सा एक बार फोकस कीजिएगा, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। जब सापेक्ष आर्द्रता अधिक होता है तो वो वर्षा का ऋतु होता है, ठीक है, ध्यान में रखना।
तो हमने वो लिखा कि सापेक्ष आर्द्रता अधिक है इसलिए यह वर्षा का ऋतु है होगा। अब कैसे जाने कि ये आपका सापेक्ष आर्द्रता जो कि अधिक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में दिखेगा तो छोटा 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 है, जैसे यहाँ पे आए तो वहां से क्या हो गया, काउंट कीजिएगा बढ़ गया, यहाँ से आपका जो है आपका बढ़ना जो कि स्टार्ट हो गया, तो यही आपका हो गया सापेक्ष आर्द्रता। यहीं से पता चल गया कि जो कि अधिक है, इसलिए कह सकते हैं सापेक्ष आर्द्रता अधिक है इसलिए यह वर्षा का ऋतु होगा। ठीक है, यह वर्षा ऋतु है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सापेक्ष आर्द्रता कहां से पता चले, यहाँ से 7 है, 6 है, 7 है, 4 है। देखिए हाई ज्यादा ज्यादा आ गया। ठीक है, यहाँ भी देखिए 94, 96 है ना, फिर 98, फिर आ गया 100, इसलिए हमने बोला अधिक है। अच्छा, मेन पॉइंट और ये VVI पॉइंट, ये तीसरा प्रश्न, तीसरा पॉइंट कहता है परिसर ज्ञात कीजिए। अब परिसर क्लास 10th में भी है आपका, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो परिसर जब भी निकाला तो हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिख लिया, 12 संख्या माइनस छोटा संख्या। तो 12 संख्या इसमें ढूंढना है सबसे बड़का क्या है, तो ढूंढने के बाद पता चलेगा 9.2 है, और सबसे छोटा ढूंढिएगा पता चलेगा 84.9 है। अब इसको घटा दिए, यानी इससे एक पहचान लीजिए, 12, 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ बचा 8, 8 में से 4 गया तो बचा 4, यहाँ बचा 9, क्योंकि इससे तो पहचान लिए ना, 9 में से 8 गया तो बचा 1, तो 14.3 ये हुआ परिसर। तो टोटल चीज हो गया। ठीक है, चलिए अब लिखिए, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या क्या टोटल चीज लिखा है इसमें। ठीक है, और उसके बाद ये डायग्राम में सबसे छोटका वाला यहाँ पे खोजे, सबसे छोटा वाला खोजेगा तो 150 मिलेगा, जैसा पे घेर दिए। और सबसे बड़ा यहाँ पे खोजना है, तो आपका जो कि यहाँ पे 70 से 75 है, तो 173 लगभग लगभग। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान में रखना। तो सबसे छोटा से स्टार्ट के, और प्रश्न 1 नंबर में थोड़ा सा अंतराल में दिया गया 5-5 का गैपिंग लेने का है, तो 5-5 का गैपिंग 150 से लेकर के 175 तक हमने आ गया। ठीक है, और यहाँ पे काउंट किए 150 से 155, यानी 55 को छोड़ते हुए 54 तक में जितना भी था लिखे, टोटल 12 गो है। आप यहाँ पे सारणी के अनुसार से आ सकते हैं, जैसा कि 150 अगर एगो की बात किया जाए, ठीक है, एक की बात किया जाए, 150 को गिनना है, 1 हुआ, 154 भी गिनना है, 55 को खाली छोड़ना है, 2 हुआ, ठीक है, 2 हुआ, देखिए गिन देते हैं, 3 हुआ, ठीक है, गिन देते, 4 हुआ, 5, 5, 6, 6, 6, 6, फिर देखिए 54 तक लेना है। ठीक है, 154 तक गिनिए, 154 तक 6 हुआ ना, 7 है ना, उसी प्रकार से 7 हो गया, 8, 9, ठीक है, 154 तक लेना, 10, ठीक है, 10 10 10 होगा, 10 के बाद 10, 11 हो गया, 12 हो गया। इसी प्रकार से आपको अब यहाँ पे आपका 55 काउंट करना है, 60 को छोड़ देना है, टोटल 9 होगा, फिर 14 होगा, 10 होगा, 5 होगा, टोटल गिनिएगा 50 होगा, क्योंकि 50 की बात का है, टोटल छात्र 50 है। तो जब आपका सही वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पे गिनती जब कीजिएगा 50 आएगा, अगर गलत हो जाएगा गलती से तो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा आपका गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हमने मिलान चिन्ह भी लिख लिया, ताकि मिलान चिन्ह भी आपको सीखते हुए जाना है। 12 है तो 5-5 का डिब्बा बनाए, बॉक्स बनाए, 5 5 10 2 12, 5 4 9, 5 5 10 4 14, 5 5 10 5। ठीक है, यानी डंटा गिने 1 2 3 4 1 5, इस प्रकार से। क्वेश्चन में क्या बोला क्वेश्चन की बात किया जाए तो देखिए 1 नंबर का तो हो गया कंप्लीट। दूसरा नंबर की बात किया जाए, कदाई सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हमें यही निष्कर्ष निकला कि जब क्वेश्चन में देखिएगा 160 से 65 और इसके बीच की बात किया जाए, तो यहाँ से इसके ऊपर या जब फोकस कीजिएगा, टोटल विद्यार्थी देखेगा 12 9 21 होता है। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे देखेगा 160 से 65 देखेगा, तो यहाँ पे देखेगा इसको तो पता चलेगा 15 है। ठीक है, 10 5 15 समझिए विद्यार्थी, है ना। यहाँ पे देखेगा 12 और 9 कितना हो जाता है 21 हो जाता है। तो ये 15, तो इधर 15 है, ऊपर है 21, यहाँ से काउंट कीजिए, यहाँ से 160 से 165 इसको हटा दीजिए। ठीक है, 160 से 65 यानी कि 65, ये भी 65, तो 160 से 65। तो हमसे बोला गया क्या चीज, बताइए क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिखे सारणी में जब देखे 50% से अधिक विद्यार्थी, देखिए 50% से अधिक, 12 9 21, यहाँ 10 5 15, तो 50% से अधिक हुआ। छात्रों की लंबाई 165 सेंटीमीटर
से कम है। ठीक है, तो 50% से अधिक छात्रों की लंबाई क्या है, 165 सेंटीमीटर से कम है, ये बोला गया। तो ऊपर में कम में, नीचे में ज्यादा है ना। तो बस ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए लिखिए। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर टोटल चीज लिख लिया, फिर से उसी प्रकार से किए सबसे लो खोजे तो 0.0 यूज किए। देखिए यहाँ पे सबसे लो की बात करें 0.01 है, तो 0.0 से स्टार्ट करना है, और सबसे हाईएस्ट की बात करें 0.22 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0 लास्ट में 0.20 है ना, फिर 0.24 यानी बढ़ा के लिए। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था ये चीज बनाने के लिए, हमने ये डायग्राम बना लिया। आपको समझना है 2 नंबर, ठीक है, ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया। खोजना है 0.0 से 0.4, 4 को काउंट नहीं करना, 4 को काउंट यानी गिनती यहाँ पे करना है, तो पता चलेगा 4 गो होगा। ठीक है, इतना से इतना के यानी 0.03 तक लेना है, तो 4 गो होगा। फिर यहाँ चेक कीजिएगा 9 गो होगा, 8 को काउंट नहीं करना, यहाँ पे करना है। 12 को यहाँ पे, सॉरी 1 2 को इधर, ठीक है, 1 6 को इधर काउंट करना है, 2 0 को इधर काउंट करना है। ऐसे चेक करके दिक्कत आए तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं बेहिचक। यहाँ पे आपको 2 नंबर समझना है, तो थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए पढ़ लेता हूं पहले। तो कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। देखिए 0.11 पढ़ना है, 11 नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो तब गलती हो जाएगा, 1 करना है, 0.1। तो भाई देखना है 1, जब 0.11 से बोला ना, 0 क्वेश्चन में लिखा है दूसरा क्रम में कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.1 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो भाई यहाँ पे देखिए ये 0. यहाँ पे चेक कीजिएगा 0.12 है, 1 से चेक करना है, तो यहाँ भी तो 0.12, यहाँ पे तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे, काउंट तो करेंगे यहाँ पे, तो 0.11 लगभग यहाँ से आएगा। ठीक है, तो यहां से चेक कीजिएगा तो पता अधिक है, तो एक 2 होगा, 4 होगा, फिर 1 होगा, 2, टोटल को काउंट कीजिए, 2 4 6 2 8। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 8 दिन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 0.11 ppm से अधिक है। ठीक है, तो इसको काउंट कर लेना है, टोटल 0.1 से अधिक, तो यहाँ पे भी वैल्यू देख लीजिए ज्यादा है। ठीक है, और बाकी बात इसको काउंट करके लिख देना है। 8 दिन हुआ टोटल, 12 जो कि वो दिन को इंगित कर रहा है। क्लियर, तो 8 दिन के लिए लिख लिए कि 8 दिन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 0.11 है ना, 11 ppm से अधिक है। ठीक है, चलिए इसको लिखे। तो आज का क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी भी क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है, तो उसको नेक्स्ट दिन कवर करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।